आज भी इस देश के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, उसका भी श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के गांव और पोलिंग बूथों पर रहने वाले कार्यकर्ता को। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समय कोई सामान्य घटना नहीं है। देश के इतिहास में आजादी के 60-62 वर्षों के बाद पहली दफा, यानी इतना लंबे समय के बाद पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने वोट लिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अब जरा सोचे, नेहरू जी बने थे, लेकिन नेहरू जी के बाद कोई भी प्रधानमंत्री ये तीसरी बार नहीं बन पाए थे। यानी लगातार अपने 2 कार्यकाल को पूरा करके और तीसरा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में वोट लिया हो, ये पहला दफा ये दिखाई पड़ा। तो इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, अगर ये संभव हो पाया है तो आपके सरीखे कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण ही ये संभव हो पाया है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ कि आज जो कार्यकर्ता ने जितना काम किया, इस विपरीत परिस्थिति में भी आज भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को जो बहुमत मिला है, यानी आज इस देश में जो अपोजिशन कांग्रेस पार्टी है खास करके, किस प्रकार के उन्होंने दुष्प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर से चुनाव नहीं होगा, संविधान को बदल देंगे, रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, यानी तरह तरह के जिसको कहते हैं कि दुष्प्रचार किया था। और इसके बाद भी इस देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दे करके फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, उसका श्रेय आप सबको जाता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, जब इतना ही नहीं, इस देश के अंदर में जो काम हुआ है, इस देश के अंदर में जो सरकार है, इस देश के अंदर में जो चुनाव में आप देखेंगे कि हम लोग इस क्या कहते हैं, और देश में एनडीए की सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भी, आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, पड़ोस में उड़ीसा राज्य है जहां पर आप कभी बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां भी बम्पर बहुमत से बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में सरकार बनी। तो आप जरा सोचिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन ने इस समय जो मजबूती के साथ कदम को आगे बढ़ाया, मजबूती के साथ। और इस झारखंड प्रदेश में भी आप सबको ध्यान में होगा कि झारखंड प्रदेश में आज जो लोग खुशियां मना रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई हमारी सरकार बनी, उनकी सरकार है, लेकिन तब वो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं। आइए, तो ये सब लोगों का जिस प्रकार से वो लोग खुशियां मना रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो लोगों ने बहुत बड़ा तीर को मार लिया है, लेकिन वास्तविकता क्या है इस प्रदेश के अंदर में। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए, यही हमें संकल्प लेकर के जाना है। हमने इस प्रदेश में जितना विधानसभा सीटों पर इस लोकसभा चुनाव में ली, हमें उसको बरकरार रखते हुए और हमें इस प्रदेश में सीटों को बढ़ानी, और आने वाला 3 महीनों के बाद जब इस प्रदेश में चुनाव होगी तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना है। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आज इस प्रदेश की हालत क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप देख रहे हो कि इस प्रदेश की सरकार ने यहाँ के नौजवानों को कैसे ठगा। जब चुनाव नहीं था, चुनाव के समय विधानसभा में सरकार बनते ही कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, लेकिन ना रोजगार दिया ना कोई भत्ता दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल जीपीएससी में एग्जाम कंडक्ट होगी, लेकिन हालत क्या है, प्रत्येक जो जीपीएससी, एक भी जीपीएससी और जीएसएससी का जो एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ। अगर हम कहें
तो सबकी नौकरी बेचने की ही वो वहां भी काम किया। यानी इस प्रदेश के नौजवानों को भी ये सरकार ने लूटा है, इस प्रदेश के नौजवानों को भी सरकार ने ठगा है। तो हमें ऐसी लुटेरी सरकार को, ऐसी ठगने वाली सरकार को हमें संकल्प लेकर के जाना कि उसको हमें उखाड़ फेंकना है। यही निवेदन और यही मैं आज आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं। और साथ ही मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस प्रदेश के अंदर में सरकार ने और क्या क्या कहा था अब याद करिए। पारा टीचर को के बारे में कहा था उन लोगों से कि हमें वोट। मैंने सभी जगह पर जहां जहां गए मैं सब जगह कार्यकर्ताओं से मैंने अपील किया है। और अपील ही नहीं, कहीं तो समय मिला तो बैठ करके लोगों से मैंने काम करवाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ इस काम को जरूर करें, ताकि इस बार 28 जुलाई को प्रधानमंत्री की मन की बात आप जब क्या कहते हैं सरल ऐप में जब डाउनलोड करेंगे तो समझे 100% राजधनवार का नाम आना चाहिए कि 100% बूथों में कार्यकर्ता ने सुना है। अगर इस काम को आप सब लोग कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये जो राजधनवार विधानसभा है आपको फिर कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जितनी वोट लाए थे उससे कहीं अधिक वोट आप लाने में सफल होंगे, लेकिन इस काम को करना जरूरी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि जुलाई में एक दिन बूथ के कार्यकर्ता के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के साथ सुनिए और आधा घंटा आप अपने मन की बात के साथ वहां पर थोड़ा देख लीजिए कहाँ कहाँ गड़बड़ी, कहाँ छूट रहा है। और इसके बाद अगस्त में फिर आएगा एक सप्ताह, सितंबर में आएगा, अक्टूबर में तो चुनाव ही हो जाएगी लगता है, या नवंबर में चुनाव होगी। तो कम से कम हमारे पास 3 प्रधानमंत्री की मन की बात तो साफ दिख रहा है। तो इस काम को आप सबको करना है। हम यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार किताब कॉपी ले करके बैठ करके आप लोग रचना कर लीजिए। और उन सब लोगों से जब 20 तारीख को प्रदेश का कार्यक्रम है वहां जाने के पहले अगर आप बूथों की इस प्रकार की रचना कर देंगे, किस बूथ पर कौन जाएंगे। एक पोलिंग बूथ पर 2 या 3 गांव होता है, तो इस महीना में इस गांव में अगर प्रधानमंत्री की मन की बात सुन रहे हैं तो अगला महीना में दूसरा गांव में प्रधानमंत्री की मन की बात लोग सुनेंगे। और इकल्ले नहीं, गांव के 10, 20, 50 लोगों के साथ सुन रहे हैं, लोगों को भी सुना रहे हैं और अगला बार के लिए भी तेरा बनाएंगे। ये काम करने पर विश्वास नहीं करती है, काम करने के लिए सरकार नहीं है, कमाने के लिए सरकार है। अगर आप चाहते हैं आपके गांव तक भी अच्छी सड़क हो, अगर आप चाहते हैं गांव को कीचड़ मुक्त हो जाए, हमारी कोई फुल पैंट में कोई कीचड़ नहीं लगे, साड़ी में कोई कीचड़ नहीं लगे, तो अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाइए। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही मैं निवेदन करूंगा, यही संकल्प लेकर के जाना हमें यहाँ से कि इस बार झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जवाहर।